हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग स्पेस मिशन पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी एमटीएस ये सब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे इसमें स्पेस रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैंने इस पर डाल दिया है, आप रिविज़न कर सकते हो जाकर। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इसरो मिशन इज लॉन्च ऑन दिसंबर 2025 कैरिड अ हेवीएस्ट पेलोड एवर लॉन्च्ड ऑन इंडियन सॉइल। ये अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ में भी था। तो कौन सा इसरो मिशन है जो अभी लॉन्च किया गया था इंडियन सॉइल से? तो ब्लूबर्ड 2 मिशन। ब्लूबर्ड, वेट अ मिनट, हाँ, ब्लूबर्ड 2 मिशन। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो ब्लूबर्ड 2 मिशन है LV-M3M6 से लॉन्च किया गया था। कब? तो 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट अभी न्यूज़ में भी बहुत था ये, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इसरो। ये ये कॉमर्शियल मिशन है जो इतना पेलोड का कैरी कर रहा है। किससे? इंडियन सॉइल से, लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम इंडियन सॉइल। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इसरो का, और ये अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ में भी चल रहा है। तो इसका चांस है एग्ज़ाम में आने का। और आप इसका ये जो भी सैटेलाइट्स है ना, जितने भी क्या बोलते हैं, ये जितने भी सैटेलाइट्स है, किससे कौन सा विकल्प से लॉन्च हो रहा है, पेलोड्स उसका क्या था, तो वो सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार थोड़ा फैक्ट बेसिस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिशन, वेट अ मिनट, हाँ, विच मिशन मार्क्ड इसरोज फर्स्ट uncrewed टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान स्पेस क्राफ्ट विथ ह्यूमनाइड रोबोट व्योममित्र। तो ये भी बहुत यूनिक और लेटेस्ट न्यूज़ था। तो इसरो का कौन सा ऐसा फर्स्ट अनस्क्रूड टेस्ट फ्लाइट था ऑफ गगनयान जिसमें एक ह्यूमन रोबोट जिसका नाम क्या था, व्योममित्र था, वो लॉन्च किया गया था। तो कौन सा मिशन था? तो ये गगनयान 1। इसमें तो आपको याद करने का भी, एक सेकेंड, हाँ, इसको आपको याद करने का भी ज़्यादा नहीं रहेगा। गगनयान है तो ऑप्शन में गगनयान 1 आप टिक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो फिगर हमारा गगनयान का। तो गगनयान 1 इज जीवन मिशन लॉन्च ऑन दिसंबर 2025 was a first uncrewed test flight of Indian human space program. It carried a half humanoid robot व्योममित्र रोबोट कैरी किया है। ये पहला मिशन है इंडिया का। टेस्ट कैबिन इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट लाइफ सिस्टम फॉर फ्यूचर क्रूज मिशंस। तो ये इसका फीचर है, ये यूनिक प्रोग्राम है। तो ये एग्ज़ाम में आने का इसका चांस है। तो इसको आप लोग स्टामा कर सकते हो फॉर रिविज़न पर्पस। अगर आपको फिर जब देना हो तो आप इसको जाकर रिवाइज कर सकते हो। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च इन नवंबर 2025 वाज डिजाइन टू रिप्लेस एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था नवंबर 2025 को, किस चीज़ के लिए? तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए। तो कौन सा सैटेलाइट था? तो CMS-03 ये सैटेलाइट था। देख सकते हैं आप फिगर में। ये है क्या? तो CMS-3 किससे लॉन्च किया गया? तो LV-M3M5 से लॉन्च किया गया था। कब? तो 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इज़ अ न्यू जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये आप याद रखना कि ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दैट रिप्लेस्ड एजिंग communications infrastructure to provide enhanced broadcasting and communication services across India. तो ये किस लिए बनाया गया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भी इंडिया का और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स है उसको और ये इन्हांस करेगा, ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करेगा। जो भी सर्विसेज है अक्रॉस इंडिया उसमें इसका फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिगर में आप देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट अ मिनट, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच मिशन रिप्रेजेंट द लैंडमार्क ऑफ नासा एंड इसरो अ ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन जुलाई 2025। मैंने आपको सारा स्पेस मिशन ना एक वीडियो में कवर कर दिया माइंड मैप के थ्रू। तो पहले आप उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना, तो आपसे सारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैंने सारा माइंड मैप में अच्छे से कवर कर दिया था स्पेस मिशन। उसका PDF भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप उसको जाकर और उसके बाद जब पढ़ लोगे अच्छे से तो फिर आके क्वेश्चन देना, आपसे सारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और अभी जो स्पेस का क्वेश्चंस बहुत ही चल रहा है एग्जाम में, तो बहुत आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो क्या है क्वेश्चन पे देखते हैं। तो कौन सा ऐसा मिशन है जो नासा और इसरो का जॉइंट मिशन था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
बहुत ही अच्छा, मतलब ये लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। तो ये कौन सा मिशन है? तो निसार मिशन है। एक सेकेंड, हाँ, निसार मिशन है। अब हम लोग इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो निसार मिशन किस सैटेलाइट से किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था। ये है निसार मिशन। लॉन्च ऑन 30 जुलाई 2025 इज़ अ नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन। इट इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड ड्यूल बैंड। इसमें कौन कौन सा बैंड यूज़ हुआ था? L एंड S बैंड। आप लोग कमेंट करना कि L बैंड कहाँ से आया था और S बैंड कौन दिया था। रडार इमेजिंग सैटेलाइट डिजाइन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टडिंग इकोसिस्टम आइस शीट्स एंड नेचुरल हैजार्ड्स। तो ये सैटेलाइट बेसिकली लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो भी अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जो भी इकोसिस्टम्स को पढ़ाई करने का, अर्थ का जितने भी नेचुरल चीज़ें है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन launched in May 2025 unfortunately faced a third stage failure। तो ऐसा कौन सा मिशन था जो लेटेस्ट अभी मई में 2025 में लॉन्च किया गया था, पर वो थर्ड स्टेज में ही फेल हो गया, वो क्रैश हो गया, मिशन वो ख़त्म हो गया, जो भी मेहनत था सब बेकार। तो ऐसा कौन सा मिशन था? तो कौन सा मिशन है? तो EOS-9 है ये मिशन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं अब क्या है। तो ये है ये मिशन का, ये कब लॉन्च किया, इसका क्या था, ये किससे गया था? तो PSLV C-61 से इसको लॉन्च किया गया था। कब? तो 18 मई 2025 को किया गया था। ये हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन और रडार इमेजिंग सैटेलाइट था, पर ये जब थर्ड स्टेज में गया तो ये अनसक्सेसफुल हो गया। ये इसरो का 101 लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा था। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली ये क्रैश कर गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट अ मिनट, हाँ। Which April 2025 mission successfully demonstrated space docking and power transfer between two satellite? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना। तो ये कौन सा मिशन है? तो ये स्पेसडिक मिशन है। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ये स्पेसडिक मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 21 अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? तो स्पेस डॉकिंग एंड पावर ट्रांसफ़र बिटवीन टू सैटेलाइट इन ऑर्बिट, इसको यूज़ करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ये जो टेक्नोलॉजी है, जब फ्यूचर में स्पेस स्टेशन ऑपरेशन होगा तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। सैटेलाइट सर्विसेज, ऑर्बिटल असेंबली मिशंस, ये सब में स्पेसडिक मिशन यूज़फुल होगा। कब लॉन्च किया गया है? तो आप लोग डेट इसको याद रखना, 21 अप्रैल 2025। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ आ गया होगा आप लोग को। जो भी डाउट होगा तो आप लोग अच्छे से कमेंट करना मेरे को, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जनवरी 2025 मिशन, कौन सा जनवरी में मिशन हुआ था जो मार्क्ड एज इसरोज 100 सक्सेसफुल मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा एंड इनहैंस नेविक्स कॉन्स्टलेशन। तो अभी हम लोग देख रहे थे, तो 100 जो था, 101 जो अभी हम लोग क्रैश कर गया था, तो 100 कौन सा इसरो का सक्सेसफुल मिशन है, लॉन्च किया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा? तो कौन सा है? तो NVS-02 है ये मिशन। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए NVS-02 है, 100 लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस श्रीहरिकोटा। सारा भी जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, मिशंस होते हैं, ज़्यादातर इंडिया के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इंडिया, ये इसरो का 100 सक्सेसफुली लॉन्च है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। ये क्या इन्हांस करेगा? तो नेविगेशन सिस्टम को इन्हांस करेगा और एक्यूरेसीज में डिटेल बताया जाएगा अक्रॉस साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। और ये डेट आप लोग इसका देखना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब 8 क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो विच लॉन्च्ड in August 2024 marked the SSLV rocket transaction to operation status from commercial use। तो अगस्त 2024 में कौन सा रॉकेट, SSLV रॉकेट लॉन्च किया गया जो ऑपरेशन स्टेटस फ्रॉम कॉमर्शियल यूज़ के लिए ट्रांसफ़र किया गया, इसका ट्रांजेक्शन हुआ। तो कौन सा है? तो ये है SSLV D3, ये मिशन है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो SSLV D3 लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 2024 को।
किसके साथ? तो EOS 8 के साथ सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है, इसके साथ ही ये लॉन्च किया गया था। दिस वॉज द थर्ड एंड फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ इंडियन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV इसका फुल फॉर्म है, मार्क्ड एज एन ऑपरेशनल। The SSLV is designed to provide low cost, ये low cost provide on the demand access to the space from small satellite, offering quick turn around times of 72 hours, 72 hour में ये turn around time है इसका, from integration to launch। ये आप देख सकते हो SSLV, ये था इसका सारा डिटेल्स, तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, हाँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन February 2024 टू इन्हांस वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग सर्विसेज। तो कौन सा ऐसा मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो लॉन्च कब किया गया था? तो 2024 को लॉन्च किया गया था। क्यों? तो वेदर फॉरकास्टिंग और जो भी डिजास्टर्स वार्मिंग होते हैं उसको सर्विस को और इन्हांस करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो कौन सा सैटेलाइट? तो इनसैट 3DS3 लॉन्च किया गया था। अब हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं ये इनसैट है। तो इनसैट 3DS क्या है? तो कब लॉन्च किया गया था? तो 17 फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, विथ GSLV F14 के साथ लॉन्च किया गया था। ये किस चीज़ को इन्हांस करेगा? तो वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी और इसको इम्प्रूव करेगा, इमेजिंग सिस्टम फ्रॉम बेटर साइक्लोन ट्रैकिंग। मतलब ये बेसिकली जो भी डिजास्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, उसके सर्विस को ये इन्हांस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और जो भी वेदर्स का वार्निंग होगा तो ये पहले ही अर्ली वार्निंग दे देगा। तो ये इसका फीचर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच जनवरी 2024 मिशन मेड इंडिया ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर द US हैव एक्स, एक सेकेंड ये वाला काटने दो, हाँ, हैविंग एक्स-रे पोलामेट्रिक ऑब्जर्वेशन। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको स्टार्मअप कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें बोल क्या रहा है? तो जनवरी 2024 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया का, जो इंडिया को सेकेंड कंट्री बनाया आफ्टर US? किस चीज़ के लिए? तो एक्सरे पोलामेट्रिक ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये कौन सा मिशन है? तो एक्सपोसैट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये देख सकते हो एक्सपोसैट मिशन क्या है? तो एक्सरे पोलामेटर सैटेलाइट है। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2024 को। किसके साथ? PSLV C58 के साथ किया गया था। इंडिया सेकेंड कंट्री बना है जो ये लॉन्च किया है। पहला कौन है? तो US है पहला। डेडिकेटेड एक्सरे पोलामेट्रिक ऑब्जर्वेशन इन सैटेलाइट, ये क्या स्टडी करेगा? तो जो भी कॉस्मिक रेज हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सट्रीम्स एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना लाइक ब्लैक होल, ये सब का स्टडी करेगा ये। तो ये अब क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the name of reusable launched vehicle that is successfully complete autonomous landing experiment in 2024? तो कौन सा रीयूजेबल व्हीकल लॉन्च किया गया है जो भी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को वो सक्सेसफुल बनाया है? तो कौन सा है? तो पुष्पक है। एक सेकेंड, हाँ, पुष्पक। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि है क्या ये। तो 2024 को इसरो ने क्या सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो कंडक्टेड ऑटोनॉमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था विथ RLV पुष्पक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ट्रांसफॉर्म डेमोन्स्ट्रेटर। ये एक रीयूजेबल व्हीकल है जो भी रनवर लैंडिंग, ये सब, ये मतलब बेसिकली क्या है? तो जो भी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था ये इसरो के द्वारा किया गया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, हाँ। अब फिर क्या है? तो विच इसरो मिशन लॉन्च्ड इन September 2023 इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू स्टडी द सन, कोरोना एंड एटमॉस्फेयर। तो कौन सा इसरो का मिशन लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में? इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था जो स्टडी करेगा क्या? सन का जो भी सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, और उसको स्टडी और एटमॉस्फेयर के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। तो कौन सा मिशन था? तो जो भी सन से रिलेटेड है अभी, तो वो कौन सा है? आदित्य L1 मिशन। उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये देखिए सन, एक सेकेंड, हाँ, सन का है। तो आदित्य L1 वॉज इंडियाज फॉर डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। कहाँ ये प्लेस किया है? तो लैग्रेंज पॉइंट L1 अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस व्यू ऑफ सन विदाउट ऑक्यूपेशन और इक्लिप्स। तो ये मतलब ये बेसिकली क्या है?
तो जो भी सन का कोरोना पार्ट, जो भी कोरोना है सन का, उसका स्टडी के लिए सोलर इमिशन, सोलर विंड्स, ये सब के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है आदित्य L1। सन का स्टडी बताएगा, ये अर्थ पे ये सेंड करेगा कि सन में क्या क्या है, उसका फीचर्स ये बताएगा आदित्य L1। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच हिस्टोरिकल इसरो मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन लूनर साउथ पोल ऑन अगस्त 2023। ये बहुत ही फेमस था उस टाइम। ये बहुत फेमस क्या है, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया का, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन मिशन है, आप लोग सब जानते हो, ये क्वेश्चन चंद्रयान 3। इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुली लैंडेड ऑन, नहीं ये लॉन्च नहीं किया गया था, ये लैंडेड हो गया था ऑन लूनर साउथ पोल में, ये लैंड हो गया था ऑन अगस्त 23 अगस्त 2023 में। ये इंडिया का पहला है, इंडिया पहला कंट्री बना है जो इस जगह मतलब साउथ पोल पे लैंड किया है। इसके साथ कौन कौन सा चीज़ गया था मिशन में, तो लैंडर कौन यूज़ हुआ था, तो विक्रम लैंडर यूज़ हुआ था, एक सेकेंड मुझे, और रोवर कौन सा यूज़ हुआ था, तो प्रज्ञान रोवर यूज़ किया गया था इसके अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन लूनर सरफेस ऑफ अप्रॉक्स 14 डेज, 1 लूनर डे। तो यही था जो भी इम्पोर्टेंट चंद्रयान 3 के साथ है। आप इसमें जो भी रोवर और लैंडर, इसको ध्यान से याद रखना, और कब लॉन्च हुआ था, तो ये आ सकता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच मिशन, ये तो मैंने बता दिया, नहीं नहीं ये नहीं बताया मैंने। विच मिशन मार्क्ड इसरोज फर्स्ट कॉमर्शियल लॉन्च यूजिंग हैवी लिफ्टर LVM3 रॉकेट ऑन अक्टूबर 2023। तो कौन सा इसरो का पहला कॉमर्शियल मिशन था जो सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टर LVM3 रॉकेट को यूज़ किया था, और कब किया गया था, तो अक्टूबर 2023 को। तो ये कौन सा मिशन है, तो ये है ऑनवेव इंडिया, एक सेकेंड, हाँ, ऑनवेव इंडिया 1, वन वेव, सॉरी ऑन वे नहीं, वन वेव इंडिया 1। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं अब। ये आप देख सकते हो, वन वे इंडिया 1 मिशन was launched on October 2023, was ISRO first commercial mission using heavy lifter vehicle LVM3। ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन में। ये कब सक्सेसफुली डिप्लॉयड 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इन अ सिंगल लॉन्च, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियन कैपेबिलिटी इन ग्लोबल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, स्ट्रेंथिंग इसरोज कमर्शियल स्पेस सर्विसेज। तो ये बिग अचीवमेंट था इसरो का कमर्शियल स्पेस सर्विस सेक्टर में। तो ये वन वे इंडिया 1 मिशन, कब, आप लोग इसका ध्यान रखना, ये क्या है, मतलब बेसिकली इसमें है क्या, तो ये एक मिशन था जब इस टाइम लॉन्च किया गया था, और ये है क्या, तो फर्स्ट कॉमर्शियल मिशन है जो सबसे हैवी लिफ्टर यूज़ किया था, जो यही था। बस इसमें आप लोग इतना ही बस याद करना, ज़्यादा याद करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि स्पेस मिशन में ज़्यादातर हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, तो आपको बस इतना ही याद करना ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच इसरो मिशन लॉन्च्ड ब्राज़ील फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकल डिजाइन बिल्ड सैटेलाइट इन फरवरी 2021। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसरो ने ब्राज़ील का कौन सा ऐसा पहला डोमेस्टिकल डिजाइन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो कौन सा है, तो अमेजोनिया 1 किया है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देख सकते हो ये ब्राज़ील का है, तो इसका ब्राज़ील का फ्लैग है। ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। इंडिया में क्यों जनरली लॉन्च होता है, क्योंकि इंडिया में बाहर के लोग, बाहर की कंट्री क्यों आती हैं लॉन्च करने, क्योंकि इंडिया जो है ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करता है लोगों को, तो इसलिए बाहर के जितने भी आप स्पेस मिशन देखते हो, रशिया का या बहुत सारी जगह का, अमेरिका का, वो इंडिया को ही कांटेक्ट करती है अपने स्पेस जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उसको लॉन्च करने के लिए। तो पहले हम लोग अमेजोनिया 1 का देखते हैं, कब लॉन्च किया गया था, तो इसरो के द्वारा PSLV C51 के साथ मिशन लॉन्च किया गया था फरवरी 2021 में। ये ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ये फर्स्ट है, तो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। किस लिए ये ब्राज़ील ऑपरेट करेगा इसको, क्यों ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, टू मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन रिवर रेन फॉरेस्ट। तो जो अमेजन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका डेटा प्रोवाइड करने के लिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अक्रॉस ब्राज़ील, उसको हेल्प करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो यही था सारा इम्पॉर्टेंट स्पेस से रिलेटेड, मैंने आपको सब बता दिया। और आपको जब ये हो जाए तो इसके बाद आप सबमिट कर देना, आपको ये बताएगा
कि आप कितना स्कोर किए हो। तो यही था जो भी था। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप क्विज़ेज़ में जाकर सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट का मैंने आपको डाल दिया है इसमें। और आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हो इसमें। और आपको जो भी माइंड मैप्स पढ़ना होगा उसको भी आप इसमें, और जो भी एक्स्ट्रा मैप्स हैं जो भी स्टेनो के एग्ज़ाम में आई थी, आप जो भी उसका क्वेश्चन है आप उसको इसमें देख सकते हो। तो यही था। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना हो तो भी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।